चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का हम एक्सरसाइज आंसर्स अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, complete the following statements by choosing the correct alternatives. In the law of diminishing marginal utility, Alfred Marshall assumed that marginal utility of money dash increases, remains constant, decreases, rise and then falls. तो इसका करेक्ट आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये एजम्पशन है, जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वक्त के साथ साथ गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो तुम वेटर को 100 रुपए टिप आराम से दे दोगे, लेकिन तुम्हारा महीने का पगार 10,000 है तो तुम 10 रुपए देने से भी सोचोगे। तो अमीर आदमी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत कम रहती है और गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने एज्यूम किया है इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अंडर एजम्पशन दैट लॉ की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, as per the law of diminishing marginal utility, measurement of utility is assumed to be A, ordinal, B, cardinal, C, both ordinal and cardinal, D, none of the above. So B, cardinal. कार्डिनलिस्ट ऐसे प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे जिनका मानना था कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं। उसके लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इधर देखो, लॉ ऑफ, ये जो मेजरमेंट दिख रहा है ना, ये सब मेजरमेंट साफ बताता है कि तुम यूटिलिटी को गिन सकते हो। आया समझ में? सो कार्डिनलिस्ट मानते थे कि यूटिलिटी को गिन सकते थे। उसका एक, जैसे तुम पेट्रोल लीटर में भराते हो, शक्कर किलो में आता है, तो कार्डिनलिस्ट का मानना था कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे। जैसे पेट्रोल का लीटर है, तो उन्होंने यूटिलिटी का जो मेजरमेंट टूल को नाम दिया था यूटिल्स, ये नाम दिया था। और ऑर्डिनलिस्ट का मानना था कि तुम यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। तो आया समझ में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कार्डिनल, सो अल्फ्रेड मार्शल वाज अ कार्डिनलिस्ट, क्योंकि उनका मानना था कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं। तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज राइजिंग, कांस्टेंट, फॉलिंग या जीरो। अभी इसका मैं तुमको एक ड्राइंग बताता हूं तो इससे क्लियर होगा। ये देखो तुम्हारे सामने ये ड्राइंग आ रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम और ये यहाँ पे जीरो। जब टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, इसको माइनस है ना, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जोन है, ये नेगेटिव है ना। सो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है यहाँ पे नेगेटिव है, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे टिप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज फॉलिंग। जब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी फॉलिंग होता है। ग्राफ से अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नाउ फोर्थ, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मींस टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, total utility is falling and marginal utility is negative, total utility is maximum and mu is 0, mu is falling and tu is rising। इसका मैं ग्राफ में तुमको बताता हूँ। ये तुम्हारा डायग्राम है, ग्राफ है। ये तुम्हारा देखो tu कर्व है, ये mu कर्व है। ये हाईएस्ट पॉइंट है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो ये डिप होगा। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी का ये हाईएस्ट पॉइंट है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड क्या करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी इज, बोलो क्या करेक्ट आंसर है। स्टार्टिंग में ये एक्चुअली इन लोगों ने बोलना चाहिए था बिगनिंग में। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, राइजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है राइजिंग। लेकिन नेगेटिव के बाद में मार्जिनल यूटिलिटी भी फॉल होता है और टोटल यूटिलिटी भी फॉल होता है। सो करेक्ट आंसर इज राइजिंग। इसका करेक्ट आंसर इज राइजिंग। अभी हम आते हैं इसमें नंबर 2 में, चूज द करेक्ट पेयर। इसको मैं पहले रब कर दूं तो तुमको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन
टाइम यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट या प्लेस यूटिलिटी ब्लड बैंक, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो क्या लगता है तुमको? एक बात बताओ, टाइम ब्लड बैंक में टाइमली अपने को ब्लड लगेगा, ठीक है, डू यू एग्री? और प्लेस ट्रांसपोर्ट, प्लेस में पहुंचाएगा तुमको। सर्विस यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी कौन देगा? तुम डॉक्टर देगा। और नॉलेज यूटिलिटी मोबाइल फोन में है। सो इफ ये चेक करोगे 1D नहीं, 1 तो बी है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 1A नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। 1B बराबर है 1B, मतलब तुम्हारा आंसर सेकंड और फोर्थ में से कोई भी हो सकता है। फिर प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, तो 2 का H ही है, मतलब ये कट जाता है, तो करेक्ट आंसर इज 2। इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। कभी कभार तुमको कुछ आंसर कैंसिल करके सही आंसर में पहुंचना होगा, करेक्ट। तो ये सेकंड था। अभी हम आते हैं इसमें, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस, प्राइस इज लेस देन मार्जिन। कॉमन सेंस है इसका आंसर। तुम्हारा जो मार्जिनल यूटिलिटी तुमको मिल रहा है जो प्राइस के हिसाब से है, तभी तो तुम सेटल हो जाओगे, वरना तुम सेटल नहीं होगे। तो इसका करेक्ट आंसर इज ओनली बी, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इज ग्रेटर देन प्राइस। हमको चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये तो हो नहीं सकता। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पॉसिबल है, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, ये रहा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकंड अब तक तो इक्वल दिख रहा है, प्राइस इज लेस देन 1, 1 से कम है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। Identify and explain the concepts on the given illustration. Salma purchased sweater for her father in winter season. अभी ये क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या कंसेप्ट बताओ क्या है? एक बात बताओ, विंटर सीजन कौन सा टाइम है? ठंडी का टाइम। तो ये एग्री, इसका आंसर टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये ठंडी मतलब टाइम, टाइम यूटिलिटी। स्वेटर ठंडी के बाद थोड़ी काम में आएगा, ठंडी के टाइम काउंट होएगा। सो करेक्ट आंसर इज, वो स्वेटर है, विंटर में लगता है, विंटर एक टाइम है, टाइम में प्रोवाइड करो तो उसका यूटिलिटी आएगा, वरना नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज टाइम यूटिलिटी। इसको रब करता हूं, सेकंड में आ। नेक्स्ट, नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। बोलो, अभी इसके दो आंसर बन सकते हैं। एक वैल्यू इन एक्सचेंज, क्योंकि उसने पैसा दिया और ऑर्नामेंट लिया, लेकिन ज्यादातर नजदीक आंसर है ऑर्नामेंट गोल्ड के दुकान से लिया। तो डू यू एग्री? पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन पहले किसका मालिक था? पोजीशन इंडिया में फेमस गाडगिल एंड सन्स है ना, गाडगिल एंड सन्स इंडिया का फेमस ज्वेलर है। तो गाडगिल एंड सन्स मालिक था उस गोल्ड का ना। एक आदमी ने उससे खरीदा अपनी बहन के लिए, रक्षाबंधन के लिए लिया होगा भाई, ठीक है। सो गाडगिल एंड सन्स से मालिक कौन बना? नीलेश बन गया। उसकी बहन को दिया तो उसकी बहन मालकिन बन गई, तो पोजीशन चेंज हुआ ना। तो पोजीशन यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर यहाँ। नंबर 3, कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अनदर। बोलो, एक के बाद एक कंज्यूम किया, सीधा हिसाब है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो क्या बन गया? इधर ही आंसर है इसका, टोटल यूटिलिटी हुआ ना। एक के बाद हुआ तो सब मिलाकर जो यूटिलिटी मिला उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। एक के बाद एक किया तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपातीज। मैं तुमको बोलता हूं, ये डायग्राम में भूषण का इधर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुआ ना इधर, ये जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। अब उसके बाद उसको देखो नेगेटिव यूटिलिटी मिल रहा है, तो वो 4th में कब रुक गया? तुम्हारे सामने इधर ही दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी मीन्स ही इज फुल्ली
सेटिस्फाइड, फुल्ली हैप्पी और उसको चपाती नहीं चाहिए तो उसको पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलेंगे। करेक्ट, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड। फिफ्थ, ललिता सेटिस्फाइड और वांट ऑफ राइटिंग एन ऑन एसे या एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। अच्छा, ललिता को बुक में लिखने की इच्छा थी, उस पेन ने वो इच्छा पूरी की, तो इस पेन में क्या है? यूटिलिटी। पेन में क्या है? यूटिलिटी। सिंपल सा आंसर है नंबर 5 का, यूटिलिटी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सिंपल सा है, तुम ये बनाओगे, ठीक है? क्या करोगे? 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से प्लॉट करोगे, ठीक है ना? यहाँ पे 2 4 6 8 करना और फिर ये ऐसे जाएगा कर्व, ऐसे। ये तुम्हारा ड्राइंग तुम स्केल से प्लॉट करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड नंबर, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है, ये पॉइंट में टोटल यूटिलिटी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? ये पॉइंट में 0 होगा। और जब टोटल यूटिलिटी गिरता है यहां से, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जोन में चला जाता है, सो इट बिकम्स नेगेटिव। करेक्ट? सो ये नेगेटिव हो जाए। अब देखते हैं और क्या है इसमें। ये जो स्टेट एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मेरा अलग से वीडियो बना है मेरे इसमें चैनल के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।